भगवान कार्तिकेय की शक्ति कौमारी उत्तर दिशा में शूल धारण करने वाली ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में ब्रह्माणी ऊपर तथा वैश्वरी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करें। इसी प्रकार सब के ऊपर विराजमान चंद्रमा देवी दसों दिशाओं में हमारी रक्षा करें। आगे जया पीछे विजया हमारी रक्षा करें। बाएं भाग में अर्जिता, दाहिने भाग में अपराजिता, शिखर में उद्योतनी तथा सिर में उमा नियम पूर्वक हमारी रक्षा करें। ललाट में मालाधारी, दोनों भ्रू में यशोनी, भ्रू के मध्य में त्रिनेत्र तथा नासिका में यमघंटा हमारी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में शंखिनी, दोनों कानों के मध्य में द्वादशी, कपोल में कालिका, कड़े के मूल भाग में शंखडली हमारी रक्षा करें। नासिका के बीच का भाग अश्वगंधा, ओष्ठ में चर्चिका, अधर, ओठ में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती हमारी रक्षा करें। कौमारी धातु की चंडिका, कष्ट प्रदेश की त्रिघंटा, गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी डोरी की, सर्वमंगलावाड़ी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाले रेड प्रदेश की रक्षा करें। कंठ के बाहर नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी, दोनों कंधों की खंडगिनी तथा वज्र को धारण करने वाली दोनों बाहों की रक्षा करें। दोनों हाथ में दंड को धारण करने वाली धरणी तथा अंबिका अंगुलियों में हमारी रक्षा करें। कलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुचित प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करें। ब्रह्मा देवी दोनों स्तन की शोक को नाश करने वाली शोक विनाशिनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में तथा त्रिशूल धारिणी उत्तर प्रदेश में स्थित। मम्मी तने ऐसा ट्री नहीं है, लगा देती, बहुत हवा बहती है। रूमवा में से एकदम सीधे हवा लगत है। दोनों हाथों में दंड को धारण करने वाली धरणी तथा अंबिका अंगुलियों में हमारी रक्षा करें। सुलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुचित प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तन की शोक को नाश करने वाली शोक विनाशिनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में तथा त्रिशूल धारण उत्तर प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करें। नाभि में कामनी तथा गुहा भाग में गुहेश्वरी हमारी रक्षा करें। कामिका तथा पूतना लिंग की तथा महिषवाहिनी गुदा में हमारी रक्षा करें। भगवती कटी प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबला जंघा की रक्षा करें। नरसिंही दोनों पैर के ठुड्डियों की ताजसी देवी दोनों पैर के पिछले भाग की। श्रीदेवी पैर के अंगुलियों की तथा तलवासिनी पैर के निचले भाग तलों की रक्षा करें। दुष्ट कराली अपने दारों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली नखों की ऊर्ध्वकेशिनी देवी, केशों की कुबेर की रोमावली के छिद्रों में तथा बगीश्वरी त्वचा शरीर के ऊपरी भाग का चमड़ा में हमारी रक्षा कर। पार्वती देवी रक्त, वसा, मांस, हड्डी और मैदे की रक्षा करे। कालात्री हाथों की तथा मुकुटेश्वरी पित्त की रक्षा करे। पद्मावती मूलधार में स्थित, सहस्त्रदल कमल में चूड़ामणि, कफ में ज्वालामुखी, नख राशि में उत्पन्न तेज की तथा अभेद्यता जिसका किसी शस्त्र से भेदन न हो, सभी संधियों जोड़ों में हमारी रक्षा करे। ब्रह्मांडी शुक्र की छत्तेश्वरी छाया की, धर्म को धारण करने वाली हमारे अहंकार, मन तथा बुद्धि, बयान, उदान तथा समान वायु की कल्याण से सुशोभित होने वाली कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द तथा सर्व स्वरूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी तथा हमारे सत्वरज एवं तमोगुणों की नारायणी देवी करें। बाराही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चक्र को धारण करने वाली यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी, तुम मेरे कुल की तथा हे चंडिके, तुम हमारे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी हमारी स्त्री की रक्षा करें। सुपथा पृष्ठ मार्ग पर चलने वाली हमारे पद की क्षेमकरी कल्याण करने वाले मार्ग की रक्षा करें। राजद्वार दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर में रहने वाले विजया भवन से हमारी रक्षा करें। हे देवी, इस प्रकार कवच में जिस स्थान की रक्षा नहीं कही गई है, उस आरक्षित स्थान में तुम्हारी शक्ति पाप को नाश करने वाले जयंती देवी हमारी
रक्षा करें। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वह कवच के पाठ के बिना एक पग भी कहीं यात्रा न करे, क्योंकि कवच का पाठ करके चलने वाला मनुष्य जिस स्थान पर जाता है उसे वहाँ धन का लाभ और संपूर्ण कामना एवं विजय की प्राप्ति होती है। वह पुरुष जिस अभिष्ट वस्तुओं को पाना चाहता है वह वस्तु उसे निश्चय ही प्राप्त होती है। कवच का पाठ करने वाला इस पृथ्वी पर अतुल्य ऐश्वर्य प्राप्त करता है। वह किसी से नहीं डरता और युद्ध में उसे कोई हरा भी नहीं सकता और तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। यह देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो लोग तीनों संध्याओं में श्रद्धापूर्वक इस कवच का पाठ करते हैं उन्हें दैवी कला की प्राप्ति होती है। तीनों लोकों में उन्हें कोई जीत नहीं सकता। उस पुरुष की अपमृत्यु नहीं होती, वह 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से लूता शरीर में होने वाला खांचका रोग, मकड़ी, विस्फोटक, चेचक आदि सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। यथावर विष कनेर, भाग, अफीम में रहने वाला जंगम विष, सांप, बिच्छू आदि से उत्पन्न कृत्रिम विष, अफीम तेल आदि के संयोग से उत्पन्न ये सभी प्रकार के विष नष्ट हो जाते हैं। मारण, मोहन तथा उच्चाटन आदि सभी प्रकार के किए गए विचार, मंत्र तथा यंत्र, पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाले ग्राम देवता, जल में उत्पन्न होने वाले तथा उद्देश्य से सिद्ध होने वाले सूर्य देवता आदि कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। जन्म के साथ उत्पन्न होने वाला ग्राम देवता, कुल क्रम से उत्पन्न होने वाले कुल देवता, कठमाला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाले अत्यंत भयानक बलवान डाकनियाँ, या भूत, पिशाच, यत, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मा, राक्षस, वेताल, कुष्मांडा तथा भयानक भैरव आदि सभी अनिष्ट करने वाले जीव विशेष कवच का पाठ करने वाले पुरुष को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष का राजा के द्वारा सम्मान की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष इस पृथ्वी को अपनी कीर्ति से सुशोभित करता है और अपनी कीर्ति के साथ वह नित्य अभ्युदय को प्राप्त करता है। जो कवच का पाठ कर सप्तशती का पाठ करता है उसे पुत्र पौत्रादि संतति पृथ्वी पर तब तक विद्यमान रहती है जब तक पहाड़, वन, कानन से युक्त यह पृथ्वी टिकी हुई है। कवच का पाठ कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाला मनुष्य मरने के बाद महामाया की कृपा से देवताओं के लिए जो अत्यंत दुर्लभ स्थान है उसे प्राप्त कर लेता है और उत्तम रूप प्राप्त कर शिव जी के साथ आनंद पूर्वक निवास करता है। इति बाराहे पुराणे हरिहर ब्रह्मा वर्चितं देव्या कवचम समाप्तम्।